हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जल जीवन मिशन की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आप जितने भी 13 तकनीक कर्मिक हैं उनका सभी आज सवालों का जो जवाब है वो मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए इतना नॉलेजफुल होने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज बात करने वाला हूं कि कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी भर्ती हो जाने के बाद या उनसे कुछ पैसा मांगा जा रहा है भर्ती के लिए, या फिर उनको ऑटोमेटिक हटा भी दिया जा रहा है। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन 13 तकनीक कर्मी का नियुक्ति हो गया है, जिनका हो गया है, जिनका चल रहा है, तो उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। लेकिन वो लोग परेशान हैं कि वो लोग कहाँ पे जाएं, किससे शिकायत करें, कहाँ जाना होगा, कौन से एजेंसी के पास यहाँ अपनी जो बातें हैं पहुँचाना होगा, एप्लीकेशन लिख के कैसे वहाँ पे दिखाना होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो लास्ट तक तो जरूर देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो चलिए, एक लड़के के साथ क्या धोखाधड़ी हुआ है, उसकी नियुक्ति होने के बाद कैसे उसे हटाने का जो प्रावधान है वो बना के जो ठेकेदार है वो कैसे कर रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, एक लड़के ने मुझे एक मेल किया था, तो वो थोड़ी दूर पे था, मेरे जो ऑफिस है, जो ब्लॉक है, तो मैं उससे मिलने गया। तो उनके साथ जो धोखाधड़ी जो घटना हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं तो उसकी जो नियुक्ति है वो जिला देवरिया के जो ब्लॉक सलेमपुर है उसके अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है पिपरा भानमती, वहाँ पे उसकी नियुक्ति पंप ऑपरेटर के पद पे हो गई थी। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं तो उसको प्रॉपर जो ट्रेनिंग है ब्लॉक के द्वारा दिया गया था। साथ में उसे जो सामान थे, जो सामग्री, जो टूल्स थे, जो भी सामान दिए जा रहे हैं, शायद आपको भी वो सामान मिला ही होगा, वो सामान भी उसको मिला हुआ था। बाद में कुछ दिन तक जो काम था वो पानी की टंकी का काम चल रहा था, वो पूरा भी हो चुका था, और वो लड़का वहाँ पे बस जाता था और फिर अपने घर चला आता था। लेकिन बाद में एक जो ठेकेदार है उसने जब उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे नियुक्ति किसकी हुई है, तो उस ठेकेदार ने कहा कि भाई मैंने नियुक्ति एक थे दूसरा कोई, उसका मैं करा दिया हूँ। तो लड़का परेशान हो गया कि आखिर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पंप ऑपरेटर के पद पे जो नियुक्ति थी वो मेरी हुई है ब्लॉक के द्वारा। मुझे सारे सामान, जो भी टूल्स हैं, जो भी टूल किट है, जो कपड़े हैं, सारे चीज मुझे मिले हुए हैं। तो आखिर वहाँ दूसरे की नियुक्ति कैसे हो गई है, सारी चीज जब उन्होंने उनसे पूछा और फिर मुझे वो बताया, तो फिर मैं क्या किया कि उनको सारे चीज़ों को समझाया। मैंने इनको बताया कि अगर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके ब्लॉक के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी नियुक्ति कराई जाएगी। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे जो वहाँ के ग्राम प्रधान है उनसे मैंने बातचीत किया, ये सारी बातें बताई। वहाँ के जो प्रधान जी हैं उन्होंने भी बताया कि ये जो नियुक्ति हुई है इसी लड़के की हुई है, वो जो ठेकेदार है वो पैसा लेकर भले किसी और का कर दिया हो। तो फिर जाके बाद में जो बात करना था वो मैंने उनसे बात किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि वो एक जो लेटर है, जो ग्राम प्रधान जी का जो लेटर होता है, उस लेटर पे प्रॉपर मैंने लिखा, उस लड़के का नाम लिखा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो मेन जो जिले पे जो ऑफिस है उसका, उस ऑफिस का एड्रेस लिखा, और उनके नाम से एक एप्लीकेशन लिख के जो ग्राम प्रधान के द्वारा जो फॉरवर्ड किया जाता है, मैंने वो फॉरवर्ड भी करा दिया। साथ में इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जो ट्रेनिंग के वक्त जो भी फोटो थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सारा चीज़ था, वो सारा चीज़ उसमें अटैच करके मैंने उसे भिजवा दिया। मैंने इस बात को लेकर कैसे शिकायत किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई प्रकार की जो एजेंसी है उनका गठन किया गया है। कुछ जो एजेंसियां हैं वो जिले के हिसाब से काम कर रही हैं, साथ में उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो 5-7 जो कोऑर्डिनेटर है वो जिले के द्वारा वहां पे रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो जो जिले पे सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं DPMU, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े अधिकारी वहाँ पे बैठते हैं, और आपके हर जिले में जो जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो उस जिले पे DPMU के नाम से, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, पता करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे जाना है, अपना जो भी शिकायत है, जो भी चीज़ें हैं, तुरंत आपको वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करा देना है, आपकी सुनवाई अवश्य की जाएगी। अगर वहाँ तक जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो आपको बता दूं तो जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत है वो 2 प्रकार से जो इम्प्लीमेंट है वो किया गया है। एक है रूरल और एक है अर्बन, यानी कि एक जो होता है वो शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। तो आपको बता दूं तो दोनों के लिए जो अधिशासी अभियंता होते हैं वो नियुक्त किया गया है, और
इनकी जो नियुक्ति है वो ISA के द्वारा की गया है। ISA का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी। ये सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि एक राज्य सरकार के द्वारा गठन की गई है। इसके अंतर्गत ही सारे जो भी ट्रेनिंग होते हैं, जो भी चीज़ शेड्यूल किया जाता है, सब ISA के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन आपका जो हेड ऑफिस है वो DPMU है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेज यूनिट। उसके नीचे जो होता है वो BWSC होता है, यानी कि विलेज वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी होता है। वो ग्राम पंचायत पेयजल स्वच्छता जो समिति होती है वो उसको गठित किया जाता है। तो उसमें अगर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर अलग अलग तरीके से जो सब इंजीनियर और सब होते हैं, जो आपके ग्राम पंचायत पे देखे होंगे जो पानी की टंकी बन रही होगी वहां पे वो संचालन कर रहे होंगे, वो सब BWSC के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको बता दूं, तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या होती है तो आप जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आप वहां पे जाके शिकायत करिए। आपकी जो समस्या का समाधान है जरूर किया जाएगा। और अगर आपकी नियुक्ति ब्लॉक के द्वारा हो गई है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी होती है तो आप तुरंत एप्लीकेशन लिखिए और उसकी सूचना जो है वो DPMU के द्वारा वहां पे प्रेषित कराइए, ताकि आपकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। मैंने उस लड़के के बारे में वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है उनसे भी बात किया था, तो बताए थे जाहिर सी बात है 99% एकदम है कि इसी लड़के का होगा। उन लोगों का जो दूसरे का जो पैसा लेकर नियुक्ति कराया गया है उनकी नियुक्ति इसमें नहीं की जाएगी। तो आप श्योर रहिए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे ठेकेदार हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, या कोई भी अगर कोई अपने या आदमी का उसमें लगवाना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी नियुक्ति हो गई है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया गया है, आपको सामान मिल गया है, टूल्स मिल गया है, तो आप एकदम हकदार हैं अपने नौकरी के लिए। आप इसके लिए कहीं पे जा सकते हैं, कहीं पे शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और अपडेट कर देता हूं कि आपको शिकायत कहां पे करना है। तो अगर आप अपने विलेज लेवल पे करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे, तो जो आपकी BWSC के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं वहां पे कर सकते हैं। साथ में जो ISA है इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, उनके द्वारा भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ भी नहीं होता है तो आप डायरेक्ट DPMU यानी कि जिला प्रबंधक परियोजना जो इकाई है वहां पे आप जाके सूचना दीजिए, आपका काम वहां पे तुरंत किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो जानकारी मैंने दिया है एकदम सही तरीके से और सटीक जानकारी दे दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या आता है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप मैसेज कीजिएगा। उसके प्रॉब्लम जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके समस्या का जो समाधान है वो अगर मेरे से होता है तो मैं जरूर करूंगा। और अगर यहाँ तक आ गए हैं, आपको जो जानकारी है पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अगर अपडेट आता है या कोई भी चीज़ इसमें चेंजिंग होती है या कोई धोखाधड़ी से कोई भी चीज़ अपडेट होता है मैं आपको तुरंत उसे बताता हूं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, टाटा बाय बाय।